हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 12 के फिजिक्स। और क्लास 12 के फिजिक्स के 95 टॉपिक हैं। देखिए इससे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में। देखिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपको तैयार करने हैं, जो बार बार रिपीट हुए हैं, ओके, वही आपको बताए जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मालूम करता है पेपर में। तो देखिए समझते हैं इसको। क्लास 12 की फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 95 महत्वपूर्ण क्या है प्रश्न है, और 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे। एक ही वीडियो में पूरी तैयारी हो जाएगी आपकी फिजिक्स की। देखिए, और आपको टारगेट करना 95 प्लस स्कोर। तो बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको सिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने हैं। ये फर्स्ट वाला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है, इससे देखिए क्या क्या टॉपिक आपको तैयार करके जाने। जो टॉपिक आपको बताया जाएगा उसके बारे में अच्छी तरीके से आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप पेपर में कर पाएंगे। देखिए चैप्टर नंबर फर्स्ट है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें आपको पढ़ना है आवेश तथा आवेश के प्रकार के बारे में, कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश होता क्या है, चार्ज किसको कहते हैं, सब आपको पढ़ गया ना। कैसे कैसे प्रकार आते हैं, धनात्मक क्या होता है, ऋणात्मक क्या होता है, ये सब आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम भी बहुत आता है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। इसका क्या है फॉर्मूला, डिराइव होकर आता है, तो ये फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। अगला है विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें माइनस को प्लस की आवेश आ जाता है, और उससे जो निकाय बनता है उसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2QL। क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। ओके, ये बहुत आता है एग्जाम में। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। E बराबर F/Q0। और इसका मात्रक याद रखें, वोल्ट बटा मीटर बहुत आता है एग्जाम में, या फिर न्यूटन बटा कूलाम। एक आता है न्यूटन बटा कूलाम, एक आता है वोल्ट बटा मीटर। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जरूर पढ़ के जाएं। अगला टॉपिक आपको तैयार करना विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्षीय स्थिति में आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। 5 नंबर का डेरिवेशन है, सबसे ज्यादा मालूम करते हैं इस पेपर में। और देखिए विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आती है एग्जाम में। ये क्या है टॉपिक, मोस्ट टाइम पे है। ये जो टॉपिक आपको दिखाए जा रहे हैं पक्का एग्जाम में मिलेंगे। आगे है गॉस की पिरमें। तो गॉस के जो पिरमें हैं ये बहुत आता है एग्जाम में। फाई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। इसका फॉर्मूला है, याद रखें क्या होता है, फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू क्यू। तो ये फॉर्मूला ये वाला डिराइव होकर आता है इसके अंदर। तो पढ़ना गॉस की पिरमें अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब ये गॉस की पिरमें के अनुप्रयोग आते हैं काफी, कि अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना। ये क्वेश्चन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। अनंत विस्तार की समतल आवेशित कुचालक चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये देखिए समतल चादर बनानी पड़ेगी इसमें। आप देख सकते हैं उसमें क्वेश्चन बैंक में किताब में एक चादर बनी हुई होगी, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलवाएगा। दूसरा चैप्टर है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। देखिए इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। कौन कौन से डेरिवेशन है जो आपको तैयार करके जानी है टॉपिक। विद्युत विभव के बारे में पढ़ गया ना, बी बराबर क्या होता है W/Q। तो पढ़ लेना विद्युत विभव क्या होता है, बी बराबर होता है W/Q। तो इससे आ जाते हैं इसके फॉर्मूले। एक होता है विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर के बारे में पढ़ना, ये भी वोल्टेज होते हैं। अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करना। तो ये क्या है डेरिवेशन, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर बिंदु पर क्या क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव। तो ये निरक्षीय या अक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय और अक्षीय स्थिति विद्युत विभव के भी मतलब विद्युत द्विध्रुव पर मालूम करता है। ओके, और क्या ज्ञात करवाता है इसमें, बी का मान विद्युत विभव, और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करवाता है। तो 4 कंडीशन हो गई अक्षीय निरक्षीय स्थिति वाली, 2 हो गई विद्युत विभव वाली, और 2 हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाली। अगला टॉपिक है चालक की धारिता। धारिता सी बराबर पढ़ लेना आपको क्या होता है। ओके, और संधारित्र क्या होता है, संधारित्र किस तरीके से काम करता है, कैपेसिटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। और देखिए कौन कौन से टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं अच्छे से। संधारित्रों का संयोजन मतलब समांतर श्रेणी, और इसकी एक होती है श्रेणी क्रम। देखिए एक फॉर्मूला आपको पढ़ना है, C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3। ये फॉर्मूला ड्राइव करना आपको। इसके संयोजन में एक पढ़ना आपको, ये होता है C बराबर, एक होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3।
एक फॉर्मूला ये वाला ड्राइव करना है इसके संयोजन में, तो ये वाले टॉपिक अच्छे से पढ़ गया ना। सम विभव पृष्ठ क्या होता है इसके बारे में पढ़ना। विभव प्रवणता बहुत आती है एग्जाम में। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात करना, ये काफी आता है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच में परावर्तकांक के भरा हो, तो ये क्या है डेरिवेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला तो बहुत आता है एग्जाम में। और देख सकते हैं विद्युत धारा चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना, विद्युत धारा के बारे में पढ़ना कि विद्युत धारा होती क्या है, इसका मात्रा क्या है। विद्युत धारा का मात्रा आपको पता ही है एम्पीयर होता है, तो पढ़ना इसका अच्छा टॉपिक है। ओम का नियम काफी आता है, इसको पढ़ लेना। विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता क्या होती है, तो विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक है। आगे है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, अगला टॉपिक है विशिष्ट चालकता के बारे में मालूम कर पढ़ना अच्छे से। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है स्मॉल आर, इसके बारे में पढ़ना। इस सब वो टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं एग्जाम के अंदर। अगला टॉपिक है 26 धारा घनत्व किसे कहते हैं, जे बराबर आई अपॉन ए होता है। याद रखें जे बराबर क्या होता है आई अपॉन ए, मतलब एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा है वो होता है इसका धारा घनत्व। तो ये काफी क्वेश्चन आया है। देखिए किरचॉफ के नियम तो किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब हर साल के साथ मालूम करता है किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, तो दोनों को पढ़ लेना अच्छे से। अनुगमन वेग क्या होता है, इसको बोलते हैं वीडी, क्या होता है वीडी। तो अनुगमन वेग के बारे में पढ़ना, अच्छे तरीके से किस तरह से इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग के सिद्धांत के द्वारा ओम के नियम की व्याख्या करनी है, मतलब इसमें अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर, मतलब वीडी के आधार पर हमें ओम का नियम सिद्ध करके लेकर आना है कि ओम का नियम का फॉर्मूला लेकर आना है। देखिए व्हीटस्टोन से तो बहुत आता, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन एस, ये इसकी संतुलन अवस्था होती है। ये जो संतुलन अवस्था है रिपीट होती है बार बार व्हीटस्टोन से की। ओके चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 और इससे क्या क्या तैयार करना। देखिए गतिमान आवेश तो चुंबकत्व तो चैप्टर है, लॉरेंज बल के बारे में पढ़ के जाना है। बायो सेवर्ट का नियम बहुत आता है एग्जाम में, बायो सेवर्ट का नियम ध्यान से पढ़ना है। डेल वी बराबर जो इसको फॉर्मूला आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर। ओके 33 है एम्पेयर का परिपथी नियम, ये तो क्वेश्चन काफी आता है, वेरी वेरी आई मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम्पेयर की परिपथी नियम का उपयोग करके हमें अनंत लंबाई के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब बी का मान इसमें फाइंड करना है, ये भी काफी आता है। एक वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाले, इसमें से पक्का एक न एक तो 100% आनी आना है। दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच में लगने वाला बल एफ का मान निकालना, तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साल पेपर में रिपीट होते हैं। ओके 5वें चैप्टर से देखिए आपको क्या क्या तैयार करना है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व और द्रव्य इस चैप्टर से देखिए क्या पढ़ना, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ना कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। दिक्पात कोण क्या होता है, अल्फा बीटा चलता है इसमें। चुंबकत्व तथा परमाणु मॉडल, चुंबकत्व का परमाणु मॉडल होता है, इसमें आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना होगा, बड़ा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना अच्छे से। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, दोनों ही क्वेश्चन क्या है कंफ्यूज करते हैं, पढ़ लेना दोनों क्वेश्चन को। चैप्टर नंबर 6 है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर से देखिए क्या क्या तैयार करना है, विद्युत चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन तैयार करना है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, जो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है, ये क्वेश्चन क्या है बार बार रिपीट होता है एग्जाम के अंदर। और देखिए क्या क्वेश्चन तैयार करना, चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ना, चुंबकीय फ्लक्स बहुत आता है एग्जाम में। स्वे प्रेरण के बारे में पढ़ना, स्वे प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण काफी आता है, और भवा धाराएं तो मोस्ट टाइम पे इसको फोको धाराएं भी कहा जाता है, इसको फोको धाराएं भी कहा जाता है, क्योंकि फोको एक वैज्ञानिक है, उसने इसके बारे में बताया था, किसकी, भंवर धाराओं के बारे में। चैप्टर नंबर 7 है प्रतिवर्ती धारा, प्रतिवर्ती धारा से आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। 47 क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के प्रतिवर्ती धारा परिपथ एसी और एलआर और एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ। देखिए सारे परिपथ सारे सर्किट आपको पढ़ने, एसी एलआर एलसी और एलसीआर, ये सारे टाइप के सर्किट आपको पढ़ने अच्छे तरीके से। अगला टॉपिक है वाढीन धारा क्या होती है, ये भी काफी क्वेश्चन काफी ज्यादा, वाढीन धारा किसे कहते हैं। बैधुन अनुनाद क्या होता है, इसको पढ़ना अच्छे से। ट्रांसफॉर्मर तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए हर साल के साल रिपीट होता और इसके प्रैक्टिकल के बारे में काफी मालूम करता। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत के बारे में पढ़ना, ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसमें वर्क करता है। विद्युत जनरेटर के बारे में पढ़ना, विद्युत जनरेटर क्या होता है और डायनामो क्या होता है। देखिए चैप्टर नंबर 8 है, अध्याय नंबर 8 है, इसमें क्या है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ना। अब ये क्या है वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये चैप्टर है, इसमें पढ़ना आपको मैक्सवेल का समीकरण, और मैक्सवेल का समीकरण बहुत आता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी बार मालूम करता है इस तरीके से। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बताइए, तो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत इस तरीके से आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से। ओके पढ़ लेना इस तरीके से, इसका डायग्राम चलता इस तरीके से, आप
स्पीड से दिखा दिया मैंने इसको। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं किताब के अंदर। विस्थापन धारा क्या होती है, ये भी क्या है क्वेश्चन रिपीट होता बार बार आ गया है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साथ रिपीट होते हैं। देखिए 90 चैप्टर से कम आपका 9-10 नंबर का तो आती आता है, अगर अधभागा मिला दें तो और ज़्यादा नंबर का आएगा। तो किरण प्रकाश की एक अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इससे देखिए क्या क्या डेरिवेशन आती है। प्रकाश का परावर्तन नॉर्मल है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है, इसको देख लेना। प्रकाश का अपवर्तन देख लेना, पूर्णांतिक परावर्तन देख लेना। अब यहाँ से स्टार्ट होती है कहानी प्रिज्म से। एक प्रिज्म का वो आता है डेरिवेशन इस तरीके से, ओके, और उसमें ड्राइव करना होता है इसमें डेल्टा एम का मान, ओके, बड़ा सा इसका फॉर्मूला, उसको सॉल्व कर लेना। प्रिज्म के कोण अपवर्तनांक और न्यूनतम विचलन क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़ लेना कि प्रिज्म कोण किसे कहते हैं, अपवर्तनांक किसे कहते हैं, न्यूनतम विचलन किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण और बल विक्षेपण की क्षमता का फॉर्मूला हमें याद करना और इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका 100% आपको कम से कम 8 से 9 नंबर देके जाएंगे कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र बहुत आता है एग्जाम में, कि गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र का निगमन कीजिए। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र मतलब लेंस मेकर का सूत्र तो सदाबहार क्वेश्चन है, ओके। ये इतने IMP हैं, बहुत ज्यादा IMP पेपर के लिए। लेंस की क्षमता के बारे में पढ़ना है। लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूनतम न्यूटन का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र हमें फाइंड करना है। अगला है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ये जो क्वेश्चन है किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन। कौन कौन से, सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूरदर्शी के, इसमें ये डेरिवेशन है, अच्छे से पढ़ना इसको। अध्याय नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी। इस चैप्टर से देखिए क्या तैयार करना है। व्यतिकरण के बारे में पढ़ना कि व्यतिकरण होता क्या है, मतलब दो तरंग कैसे जाती हैं और आपस में कैसे अध्यारोपण करती हैं और क्या कंडीशन बैठती है इसके अंदर, या फिर नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं जो कलर बनती है एक तरीके से, ओके, वो व्यतिकरण की कंडीशन होती है। जैसे कि पानी के अंदर बुलबुले जो होते हैं वो कलरफुल हो जाते हैं ना, वैसे वैसे होते हैं। अगला है प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का। देखिए यंग का डीसलेट प्रयोग के बारे में पढ़ के जाना कि प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग पढ़ना अच्छे से। अगला है प्रकाश का विवर्तन पढ़ना, बहुत आता है एग्जाम में है। व्यतिकरण और विवर्तन के अंतर के बारे में पढ़ना कि व्यतिकरण किसे कहते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, वेरी वेरी IMP है, ओके। व्यतिकरण के बारे में तो अच्छे से पढ़ के जाना जरूर है। प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण यंग का प्रयोग द्वारा से चुका है, ओके। अध्याय नंबर 11 है कि विकिरण एवं द्रव्य की द्वैत प्रकृति। देखिए देहली आवृत्ति वेरी वेरी IMP है। ये वो थ्योरी है, देखिए देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्रकाश का विद्युत प्रभाव और विद्युत उत्सर्जन और आइंस्टीन समीकरण, द्रव्य तरंग D, ये सारे ही क्वेश्चन क्या है, किंग क्वेश्चन है। मतलब इस चैप्टर से 100% लिख के ले लो, आते आता है, ओके। इसमें से गारंटी है 100% कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा जरूर, ओके। ये थ्योरी है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, कार्यफलन किसे कहते हैं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव क्या होता है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम बहुत आते हैं एग्जाम में। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण काफी बार मालूम किया गया, द्रव्य तरंग और डी प्रोगति तरंग तो सदाबहार क्वेश्चन है, मतलब बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। अब देखिए 12वां चैप्टर है परमाणु। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना है, रदरफोर्ड का अल्फा कण का प्रकीर्णन, नाभिक की खोज किसने करे थे, ये वाला क्वेश्चन काफी आता। इसमें आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अल्फा कण वाला इस तरीके से चलता, किरणें जाती हैं, टकरा के कुछ निकल जाती हैं, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा, ओके, अच्छे से देख लेना इसको। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। देखिए बोर मॉडल परमाणु मॉडल इसका रदरफोर्ड का, और हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल वेरी वेरी IMP। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम कैसे बनते हैं, मतलब इसमें से कौन कौन सी रेखाएं निकलती हैं, मतलब कौन कौन सी तरंगें निकलती हैं, जैसे लाइमन श्रेणी, बाउमन श्रेणी, पाक्सन श्रेणी, इस तरह के सब पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। अध्याय नंबर 11 है नाभिक। इस नाभिक चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं कि अर्धायु काल किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। अर्धायु और 6 नियतांक में संबंध आपको ज्ञात करना, क्या इसमें संबंध आता है। नाभिक की बंधन ऊर्जा इसमें ज्ञात करवाते हैं, बहुत आता है एग्जाम में। नाभिक की विखंडन क्या होता है, ये भी क्या है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। नाभिक के संलयन क्या होता है, ये भी क्या है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साथ रिपीट होते हैं, ओके। देखिए लास्ट चैप्टर है अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ, युक्तियां, सरल परिपथ। इस चैप्टर से देखिए 100% ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। ये है पीएन सन्नी डायोड। पीएन सन्नी डायोड क्या होता है, किस तरह से काम करते हैं, ये पढ़ के जाना है। पी टाइप अर्धचालक क्या होता है, एन टाइप अर्धचालक क्या होता है, थ्योरी आपको पढ़नी है। पीएन सन्नी डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी दोनों ही क्या है,
ये है किंग क्वेश्चन, मतलब 100% आने वाला क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो अर्धतरंग दृष्टि कार्य, पूर्ण तरंग दृष्टि कार्य, एक ऐसा मतलब मुश्किल से कोई ऐसा पेपर बचा हो जिसमें ये क्वेश्चन मालूम ना किए गए हों। हर जिले में किसी ना किसी पेपर कोड में ये क्वेश्चन जरूर डालते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको छोड़ने नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो आपको लगभग 95 क्वेश्चन के आसपास हमने बता दिए। पूरी किताब का निचोड़ आपको बता दिया है। ये क्वेश्चन ढूंढिए, समझिए, उसको पढ़िए अच्छी तरीके से। आपके कॉलेज में भी हो रहे होंगे। अगर आपको हमसे करवाना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, एक एक इसका डेरिवेशन को सॉल्व करके आपको दे दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा अच्छे तरीके से। तो अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि वो उनको पता लगे कि कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। ओके, चलिए, तो मेरे फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। इसी टाइप की आपको वीडियो मिलेंगी इस चैनल पे, जो बोर्ड एग्जाम आपको नंबर इंक्रीज करा के देंगी। चलिए फ्रेंड्स।